सुहेल, देखिए मेरठ में उधर आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों ने आना शुरू कर दिया है, लेकिन अब यहाँ धीरे धीरे भीड़ जो है वो थोड़ी कम होती जा रही है। हालांकि शुरुआती 1 घंटा जो था वो जबरदस्त भीड़ यहाँ पर थी, जब खुद यहाँ से प्रत्याशी जो हैं अतुल गर्ग भी पहुंचे थे और साथ ही साथ कुछ लोग भी यहाँ पर पहुंचे थे वोट करने के लिए। कुछ पोलिंग एजेंट्स से कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पोलिंग एजेंट्स भी यहाँ हमारे साथ है। जिस वक्त लोगों की भीड़ आती है तो काम इनका भी बढ़ जाता है और जब चले जाते हैं तो थोड़ा सा उस वक्त वो वीडियोस देखने लग जाते हैं, रील्स देखने लग जाते हैं, गाने वाने सुनने लग जाते हैं। हाँ, सब सही तरीके से चल रहा है, कोई गड़बड़ी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब अच्छे से चल रहा है यहाँ पर। सभी के नाम है? हाँ जी, सभी के नहीं है। हम 3 बार 8 नंबर फार्म 12 नंबर भरवा के देखे। BLO साहब को व्हाट्सएप कर रखे हैं, SDM साहब भी आए थे, उनसे भी बोला था। सबने अमर उजाला की एक मतलब जो है बिटिया आई थी, उन्होंने भी सारी वेटिंग करी थी, कोई कुछ नहीं सुनते, कोई नहीं वोट बनाते। आपका नाम भी नहीं है? मेरा है, मेरे हस्बैंड है, इनका नाम नहीं है। मेरा नहीं है हेड का, मेरी छोटी बिटिया का, 2 के नहीं है। तो जो जिनके ऐसे जो लोग हैं जिनके नाम नहीं है उनके लिए फिर क्या है? उनके लिए सुविधा वो दे रखी है। मतलब वो तो पहले तो चल रहा था, पहले वो कई बार बैठे थे, हम बताया था कि भैया अपनी लिस्ट देख जाओ, तो फिर भी लिस्ट देखने के बावजूद नहीं आते हैं देखने के लिए। घर जाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हैं ये हमें लोग। थोड़ी नाराजगी है लोगों की, कुछ और भी लोग थे, मैं यहाँ पर देख रही थी, थोड़ी नाराजगी है। एक्चुअल में जब हमारे पास ना बूथ लगते हैं तो हम लोग मैसेज डलवा देते हैं कि हर ब्लॉक्स में कि आज बूथ लगेगा, और पार्षद जी के यहाँ मैसेज पहुंच जाता है कि बूथ लगेगा, प्लीज अवेयर रहिए। और मोस्टली बूथ भी लगता है सैटरडे संडे में ही है, ताकि लोग आए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आए और अपना नाम चेक करें लिस्ट में, ताकि उनको वोटिंग वाले दिन प्रॉब्लम ना आए। लेकिन कई लोग ऐसे अवेयर ही नहीं होते, उस दिन जागते हैं जिस दिन वोट होना होता है। एक्चुअली दिक्कत यहाँ आती है। और जितने वोट नहीं होते हम लोग कहते हैं आप फॉर्म भरिए। अब तो सब सुविधा ऑनलाइन है, अगर आप यहाँ वोटिंग करने नहीं देखने नहीं भी आ सकते तो आप घर बैठे भी ये काम कर सकते हैं, आपको जस्ट फॉर्म भरने। हाँ ठीक है। हाँ, हमने BLO साहब को व्हाट्सएप करते हुए आ रहे हैं, वोट बनवा दीजिए। पिछली बार भी हमारे जो पूर्व पार्षद थे उन्होंने बनवाए थे, कोई नहीं सुनता। यहाँ पर आते हैं, जयमती में बैठते हैं, सारी चीज करते हैं, फार्म भरवाते हैं और वो रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं। तो ये थोड़ी सी जो नाराजगी है वो ये भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ और लोग जो वोट अपना दे चुके हैं, जो आ रहे हैं, अब निकल रहे हैं। देखिए सुबह तक तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, अब चूंकि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, गर्मी हो रही है, लोगों की भीड़ कुछ कम हो रही है। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, सीनियर सिटीजन भी हमारे साथ हैं। आपने अपना वोट कास्ट कर दिया है सर, क्या मुद्दे, क्या सोचकर आप गए थे बटन दबाने? क्या सोच, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता के बारे में, हमने तो दे दिया जिसको वोट। नहीं, मैं ये आपसे पूछ ही नहीं रही कि किसको वोट दिया, लेकिन कुछ मुद्दे तो होंगे। आप मुद्दे कुछ नहीं है मेरा तो भैया, हम तो ऐसे आदमी हैं, है ना। कोई आप युवा हैं, आपके क्या मुद्दे? बस यही है, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए और मेन तो यही है, अगर देश आगे बढ़ेगा तो हम भी। ये मैम बहुत मुस्कुराती हुई आ रही है, आप बड़ी खुश लग रही है, बड़ी एक्साइटेड लग रही है। जी। वोट दे चुकी है, पहले तो वो स्याही लगी उंगली अपनी दिखा दीजिए और साथ ही इमानी आपके पास आएंगे। मैं इस वक्त मेरठ में हूँ। देखिए मैं देखिए सपा के उस काउंटर पर हूँ जहाँ पर्ची बनती है। यहाँ मामला बहुत साइलेंट क्यों, इतना मामला साइलेंट नहीं है, वोटर है, अपना वोट देगा। जनता बहुत त्रस्त है बीजेपी की पॉलिसीज से, वो अपना साइलेंटली वोट देगा। त्रस्त आदमी एक भी यहाँ नहीं पहुंचा अभी तक। ये सपा का काउंटर है, ये सपा का काउंटर है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम वोटर हमेशा बीजेपी का है। जब से पिछले 32 सालों से बीजेपी के पार्षद बनते आए हैं यहाँ पे। और लेकिन यहाँ आएगा नहीं कोई? आएगा, लेकिन वो डरा हुआ है। डरा हुआ किससे? बस जी बीजेपी वालों से डरा हुआ है। क्या कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं। क्या बता रहे हैं? गलत है। यहाँ कोई बूथ लगाने नहीं, यहाँ गलत। क्या कह रहे हैं? सपा का काउंटर खाली क्यों है? ये तो ये बता सके क्यों खाली है? क्यों खाली है? जी राम में है सब मामला, तो जहाँ राम में होगा वहाँ से सब पब्लिक होगी, सब काम होगा, वोटर भी हो जाएगा। सब राम में हो रहा है पूरा। ये सपा तो भाई साहब सब ठीक है, सपा भी सही है, लेकिन राम में है मिलाल तो राम में। आदमी क्यों नहीं आ रहा है? सब ज्यादातर वोटर यहाँ भाजपा के हैं। हाँ, तो ये है वजह। वापस चलते हैं अनामिका के पास। अनामिका, जरा बताइए कहाँ हैं आप और लोग किस तरह से वोट करने के लिए निकल रहे हैं, किन इश्यूज पर? प्रियंका, माफ कीजिएगा, प्रियंका हमारे साथ हैं। प्रियंका, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो रिपब्लिक पर हम अलग अलग लोकसभा सीट का हाल बता रहे हैं, लोग किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। आप कहां पर है प्रियंका? देखिए मैं हूं इस वक्त राजस्थान के जोधपुर में और यहाँ पर क्या हिंट मिल रही है वो हम जनता से जानेंगे कि आखिर वो किस मुद्दे को लेकर वोट करने आए हैं। कुछ महिलाएं भी आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनामिका कंडारा है। अच्छा ये बताइए क्या सोचकर वोट करने आई हैं? मैं तो बस इतना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी को जिताना चाहती हूँ और सरकारी नौकरी लेना चाहती हूँ निगम की। और आप बताइए क्या नाम है?
ममता तेजवानी। क्या हिंट दे रही हैं आप ममता जी? हम तो यही चाहेंगे भाई कि वो मोदी जी को वोट दें। अच्छा, नहीं ये बताइए ना किस मुद्दे पर वोट करने आए? फर्स्ट टाइम वोटर है? यस। क्या सोचा है युवा ने, क्या मन बनाया इस बार? ये हमारी शिक्षा नीति और नारी नीति को बहुत सपोर्ट मिले। और जी बिल्कुल। मेरा महंगाई और किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? अलग अलग विकास के लिए। विकास के लिए वोट करना है। आप क्या सोचकर वोट करने आए? विकास के लिए। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए अलग अलग इनके मुद्दे हैं जिनको सोचकर ये मतदान करने आए हैं और इसी तरह के हिंट दे रहे हैं। हालांकि किसकी सरकार बनेगी तो 4 जून को तय होगा, लेकिन और लोगों से हम बातचीत करेंगे। हाँ, आपका नाम? नाम तो छोटू है, राजू है। राजू जी, क्या सोचकर वोट करने आए? हिंट दीजिए। विकास के लिए। विकास के लिए, विकास के लिए। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल है मैम। अनिल जी, जलपान कर लिए, पहले मतदान करने आए? नहीं, जलपान कर लिया जी। करके आए नाश्ता पानी? हाँ? वो पब्लिक को थोड़ी खिलाएगी पार्टी, वो तो हमको खाना पड़ेगा हमारा। तो क्या हिंट दे रहे हो हमें, क्या मुद्दा? तो ये दे रहे हैं जैसे कि हम बेरोजगार आदमी है, मैं ऑटो चलाता हूँ, दिन भर में 500 रुपए कमाता हूँ, महंगाई इतनी। खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सब लोग आए, वोट करें और सही कैंडिडेट के लिए वोट करें। कितने दिनों के बाद वोट करने यहाँ पहुँच रहे हैं? हर बार वोट अनाउंस नहीं करते। आप अस्वस्थ हैं, जीत को लेकर अस्वस्थ हैं? हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है भागलपुर जरूर जीतेगा। हम लोगों से क्या अपील करेंगी? तो आप सुन रहे थे, लोग वोट करने के लिए निकल रहे हैं, कैंडिडेट भी निकल रहे हैं। हमारे साथ एक और है। सर, आपका नाम? अमित गुप्ता। गुप्ता जी, क्या करते हैं? मैं प्रोफेसर हूँ काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। क्या पढ़ाते हैं? कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स। तो अभी क्या है पढ़ाई लिखाई का माहौल देश में? देश में अच्छा है, माहौल है, सरकार के पक्ष में है। जो सरकार के हित में डिसीजन ले सके हमें उसको वोट करना चाहिए। ये सभी युवा जानते हैं कि जो देश के हित में डिसीजन ले सकता है हमें उसी सरकार को वोट देना चाहिए। सभी युवा जानते हैं कि हमें किसको वोट करना चाहिए, जो देश के हित में डिसीजन ले सके, जो धारा 370 के बारे में बात कर सके, जो देश के विकास के बारे में बात कर सके। वो कह रहे प्रोफेसर साहब, धारा 370 का मेरठ में क्या काम, वो तो जम्मू कश्मीर में हो गया। इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया ना, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया ना। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे थे उसकी जरूरत राजस्थान में बोलने की क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे जो है ना, वो दिमाग से इस वक्त जो बोल रहे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का खाना खाया है। तो जो आदमी जिसका खाना खाएगा तो उसके बारे में बोलेगा ही बोलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं अगर किसकी रोटी खाऊंगा तो उसके पक्ष में तो बोलूंगा ही बोलूंगा। इस वक्त सभी को देश के हित के बारे में सोचना चाहिए और जो देश के हित के बारे में सोचे उसी सरकार को वोट देना चाहिए। मैं तो आपसे ये नहीं कह रहा हूँ इसको दो उसको दो, लेकिन देश हित में अगर हम बात करें तो यहाँ गोविल जी को लोग देखकर वोट दे रहे हैं, मोदी जी को। भाई आप ये देखो कि जिस अरुण गोविल का वोट किसको जाएगा, अरुण गोविल के चुनने से किसको फायदा होगा, अरुण गोविल के चुनने से किसको फायदा होगा? मोदी सरकार को फायदा होगा। अगर मोदी सरकार को के हाथ मजबूत होते हैं तो हमें वोट करना चाहिए, क्या दिक्कत है? एक वकील साहब हैं, आइए उनसे बात करते हैं। वकील साहब यहाँ बैठे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं तो दे चुका। हाँ, अभी बताइए, अभी आप लाइव है टीवी पे। अच्छा, क्या नाम है आपका? कुलवंत सिंह। कुलवंत सिंह साहब, कितनी उम्र हो गई आपकी? 93। 93? कुलवंत सिंह साहब की उम्र 93 ईयर्स है। सर, क्या करते हैं आप? मैं वकालत करता हूँ। कितने साल से? पिछले 70 साल से कर रहा हूँ। सन 54 में शुरू करी थी। 70 साल से कर रहे हैं। सन 54 में शुरू करी। जब सर आपने वकालत शुरू करी तभी बहुत वक्त हुआ नहीं था, संविधान कानून बने हुए जी। तब में अब में क्या फर्क है? उसके बाद तो काफ़ी संविधान में बहुत बदलाव आया है, कई अमेंडमेंट्स हुई हैं। और अच्छा, एक बात बताइए, बड़ा दिलचस्प है कि सर 70 साल से जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक सवाल सर, ये जो बार बार विरोधी कह रहे हैं मोदी जी आ जाएंगे संविधान बदल देंगे, मोदी जी आ जाएंगे कानून बदल देंगे, ये तो प्रोपेगेंडा है। क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं उसको बदलने नहीं देगी। पहले भी कर चुकी है और अब भी यही रहेगा। तो ये बार बार क्यों कह रहे हैं संविधान बदल देंगे? मोदी जी को फिर कहना पड़ता है कि अंबेडकर साहब का संविधान कोई नहीं बदल सकता। अगर मोदी जी कोशिश भी करे तो बदल नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम है। तो ये बताइए, देश में कुछ बदलाव हुआ है? आप तो 54 से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब से अब में
कैसे देखते हैं, कौन सा प्रधानमंत्री आप मानते हैं सबसे बेहतर रहा? सबसे बेहतर तो मोदी जी रहे हैं। मेरे कुछ रिश्तेदार फॉरेन में भी हैं, मेरे बहन भाई वगैरह, उन लोगों से पहले भी मेरी बातचीत जब होती थी और अब भी होती है, तो वो यही कहते हैं कि अब हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा लोग इज्जत करते हैं। आपने तो इंदिरा जी का दौर भी देखा होगा, तब और अब में क्या फर्क देखते हैं? इंदिरा जी जो है वो डिक्टेटर बन गई थी। शुरू में काम शुरू ठीक किया, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई तो उस वक्त बहुत गड़बड़ हुई है। तो कांग्रेस वाले यही मोदी जी पर आरोप लगाते हैं। मोदी जी का और इमरजेंसी का बहुत फर्क है। इमरजेंसी डिक्टेटरशिप थी, यहाँ इस वक्त डिक्टेटरशिप नहीं है। ये सही है कि मोदी जी जो सोचते हैं करते हैं, लेकिन वो जो कुछ भी करते हैं वो भारत के इंटरेस्ट में करते हैं, फायदे के लिए करते हैं। दिन रात लगा के वो काम कर रहे हैं। इंदिरा जी ये ऐसा नहीं थी। इंदिरा जी ने तो अपने परिवार